एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इजराइल ये बताएं आपकी ड्यूटी है रूह निकालने की। आपको भी कभी ऐसा लगा कि इसकी रूह नहीं निकालना चाहिए, आपको वहां पे अच्छा न लगा हो, आपको बेचैनी छा गई हो, आप ताज्जुब में पड़ गए हो, कभी ऐसा हुआ? कहा अल्लाह हाँ 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ है, तेरा हुक्म हुआ रूह निकालने के लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था, अजीब लग रहा था मुझे। कहा कब? कहा मौला एक बार कुछ लोग कश्ती पे बैठे दरिया का सफर कर रहे थे और उसमें एक ऐसी औरत थी जिसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा भी था। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए जा रही है, कुछ और लोग वहां कश्ती में बैठे और जैसे कश्ती बीच दरिया में पहुंची, अचानक दरिया में तूफान पैदा हो गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, उसकी पटरियां धीरे धीरे टूटने लगी, कुछ लोग इधर गिर रहे, कुछ उधर गिर रहे हैं और वो माँ अपने उस दूध पीते बच्चे को लेकर कश्ती के एक पटरे के सहारे तैरते हुए जा रही है। सब लोग इधर उधर बिखर चुके हैं, कश्ती टूट चुकी है, अलग अलग उसकी पट्टियां उसकी पटरियां हो चुकी हैं और वो माँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के उसी पटरी के सहारे तैरती हुई जा रही है। ए मौला, उस वक्त तेरा हुक्म हुआ कि उस दूध पीते बच्चे के माँ की रूह को निकाल लिया जाए। परवरदिगार, उस वक्त मुझे अजीब सा लगा, लेकिन तेरा हुक्म था, वक्त उसका पूरा हो चुका था। उस वक्त उस बच्चे की माँ को रूह को निकाल लिया। वो औरत उसी पानी में डूबकर मर गई और वो बच्चा उसी पटरे पे तैरता रहा। कहा दोबारा? कहा मौला एक बार उस वक्त जब शद्दाद ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी और बड़ा खूबसूरत दुनिया में जन्नत बनवाया, और जब उसकी बनाई हुई जन्नत बनकर तैयार हो गई और जब शद्दाद कहा चलें देखें मेरी जन्नत कैसी बनी है, मौला जब वो पहुंचा और उस जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, एक पैर चौखट के उस पार, एक पैर चौखट के इस पार, उसी वक्त तेरा हुक्म हो गया उसकी रूह निकाल ले। मौला उस वक्त भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिसने इतनी मेहनतों मुशक्कत के साथ दुनिया में जन्नत बनवाई है, वो खुद अपनी ही बनाई हुई जन्नत को न देख सका। उस वक्त भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा। कहा ए इजराइल, जानते हो जिस बच्चे की माँ के रूह को तुमने निकाला, वो औरत दरिया में डूबकर मर गई, वो बच्चा पटरी के सहारे तैरता रहा, उस बच्चे का क्या हुआ? कहा मौला मुझे नहीं मालूम। बड़ी गजब की बात है। अल्लाह ने फरमाया मौत देना मेरे कब्जे में है, जिंदगी देना मेरे कब्जे में है। अगर मैं उस बच्चे के माँ को मौत दे दिया तो उस बच्चे को बचाना मेरा काम है। ए इजराइल, वो बच्चा उसी पटरी के सहारे तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, किनारे जाके लग गया और जहां किनारे जाके लगा वहीं जंगल में कुछ लोग थे। उस बच्चे को देखे पटरे पे तैरता हुआ, दौड़ कर आए और उस बच्चे को निकाल कर लेकर गए और वही लोग उस बच्चे की परवरिश शुरू कर दिए। मैंने लोगों के दिलों में उस बच्चे की मोहब्बत पैदा कर दी और इतनी मोहब्बत पैदा कर दी, जैसे जैसे बच्चा पढ़ता रहा लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत बढ़ती गई, मोहब्बत बढ़ती गई। वो जवान हो गया, लोगों की मोहब्बत बढ़ती गई। एक वक्त आया उस इलाके के सारे लोगों ने उस बच्चे को अपना सरदार बना लिया। वक्त ये आया उसकी महबूबियत बढ़ती रही, उसका शोहरा बढ़ता रहा, यहाँ तक कि धीरे धीरे दुनिया
दुनिया के अक्सर लोगों में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई, यहाँ तक कि वो बच्चा बादशाह बन गया। ए इजराइल, बताओ, जिस बच्चे की माँ को दरिया में मौत के हवाले कर दिया गया, उसकी रूह निकाल ली गई, उस बच्चे को मैंने बचाया और इस लायक बनाया कि वो दुनिया का बादशाह बन गया। लेकिन जिस बच्चे पे मैंने इतना रहम किया, करम किया, उस बच्चे का हाल क्या हुआ? वो बच्चा जब बादशाह बन गया तो अपने ही बचाने वाले को भुला बैठा, अपने ही मुरब्बी को भुला बैठा, अपने ऊपर रहम करने वाले को भुला बैठा। जिस रब ने उसे बचाया उसी के सामने वो कह रहा कि मैं खुदा हूं। उस बच्चे ने अपने खुदाई का दावा कर दिया, उस बच्चे ने अपने खुदाई का दावा कर दिया। और ए इजराइल, जो शद्दाद जिसकी रूह आपने निकाली है वो कोई और नहीं है, ये वही बच्चा है जो दरिया में मां मर गई है और रब की रहमत ने उस बच्चे को बचाकर आज वो बच्चा बादशाह बन गया। लेकिन हुकूमत और दौलत मिलने के बाद वो रब को ही भुला बैठा। इसलिए देखें, मैं करम करने पे आ जाऊं तो मेरे करम की इंतहा नहीं है, और अगर अजाब देने पे आ जाऊं तो मेरे अजाब की इंतहा। वो परवरदिगार है, वो करीम भी है, करीम उसकी सिफत है, वो रहीम है, रहीम होना उसकी सिफत है, और साथ ही में वो जब्बार भी है, वो कहार भी है। अगर वो रहम करने वाला है तो जबर भी करने वाला है, अगर वो करम करने वाला है तो कहारियत भी उसकी सिफत है। आप गौर करें, रब कितना रहम वाला है, वो बार बार रहम करते जा रहा है बंदों पर, लेकिन बंदे उसे याद करने से दूर है। बाबू आसिफ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, माँ को बड़ी तकलीफ, बाप को बड़ी तकलीफ और सबों को तकलीफ हुई। लेकिन एक उम्र से मौत होती है, एक बगैर उम्र की मौत हो जाती है, तो बड़ा खलता है, बड़ा दर्द होता, बड़ी तकलीफ होती है जब अपना कोई जुदा होता है, वो भी बचपने में, कम उम्र में। माँ बाप के दिल पे कारी ज़र्ब लगा, माँ बाप काफी डिप्रेशन के शिकार हुए, काफी दर्द में आए, तकलीफ में आए। लेकिन उस वक्त माँ बाप को चाहिए सब्र का दामन थामे रहे, शुक्र का दामन थामे रहे। भाइयों को चाहिए कि सब्र का दामन थामे, रिश्तेदारों को चाहिए सब्र का दामन थामे, और रब की बारगाह में दुआ करें, मौला ये जो नेमत बेटे की शक्ल में थी, देने वाला तू ही, लेने वाला तू ही, ये तो तेरी अमानत है, जब चाहे दे, जब चाहे ले ले। बस मौला दुआ यही है कि अल्लाह मेरा जो बच्चा दुनिया से गया, ए मौला उसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। माँ बाप को ये दुआ करनी चाहिए। अपना कोई करीबी दुनिया छोड़कर जा रहा है, बस दुआएं करिए, उसके लिए दुआएं करें, खूब दुआएं करें। और दुआओं में वो ताकत हुआ करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, दुआ से तकदीरें बदल जाया करती हैं, दुआ से तकदीरें बदल जाया करती हैं। हम दुआ की कसरत करें। और हदीस रसूल में है, नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक जनाजे में गए थे, और जनाजे से फारिग होने के बाद जब उस बंदे को कब्र में लिटाया गया, मिट्टी बराबर कर दी गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए, वहीं खड़े हो गए। उसके बाद नबी फरमाते हैं, इस्तगफिरू लिअखीकुम, ऐ लोगों अपने भाई के लिए इस्तिगफार करो, अपने भाई के लिए इस्तिगफार करो। तो पता चला मोमिनों के लिए इस्तिगफार करना ये किसी और का तरीका नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। दुआए मगफिरत करना ये किसी और का नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, तरीका ही नहीं बल्कि मुस्तफा ने हुक्म दिया है, इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो। तो हम किसी और को न सुनकर, किसी और को न देखकर, जो नबी ने हमें दर्स दिया है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर अमल करें, अतवार पर अमल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करें। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा उलमा तलबा यहाँ तशरीफ लाए।
मैं तो जानता हूँ इतने उलमा और तलबा का कदम पढ़ना वही मगफिरत का जरिया बन जाएगा, वही मगफिरत का जरिया बन जाएगा। क्योंकि एक रवायत बयान की जाती है, बहुत से लोग उसको ज़ईफ कहते हैं, बहुत से लोग उस हदीस का सही सनद भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन अक्सर लोग बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इदा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब अम मक़बरतिहा 40 यौमा। नबी फरमाते हैं जिस गांव से कोई आलिम दीन गुजर जाए या मदारिस इस्लामिया में तालीम हासिल करने वाले तालिबाले उलूम नबविया गुजर जाएं, अल्लाह ताला उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लिया करता। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नाइबीन रसूल भी आए हैं, मेहमान रसूल भी आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक नात खानी, एक से बढ़कर एक तरह और तरह तरह के अंदाज में नबी की तारीफ व तौसीफ। और मैं तो समझता हूँ नबी की तारीफ बंदा कर ले, हो सकता वही उसके निजात का जरिया बन जाए। नबी की तारीफ में बड़ा दम है, नबी की तारीफ में वो चीज है, क्योंकि नबी की तारीफ एक ऐसा काम है ना, हमने ये तारीफ किसी और से नहीं सीखी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुस्तफ़ा की तारीफ करना सीखी है। भाई कुरान मुकद्दस को अगर अमीक नजर से, गहरी नजर से देखा जाए तो पूरा कुरान नबी की तारीफ है, पूरा कुरान नबी की नात है। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की बात आती है तब भी नबी की तारीफ, नबी पाक मेराज को जा रहे हैं तब भी नबी की तारीफ, नबी इबादत के लिए खड़े हो रहे हैं तो नबी की नात, नबी लेट रहे हैं तो नबी की नात, नबी जुल्फ लहराए तो नबी की नात। कुरान किस अंदाज में कभी वद्दुहा कहता है, कभी वह शम्स कहता है, कभी नबी के जुल्फों को देखकर वल्लैल कहता है, ये सब नबी की तारीफ ही तो है। कभी हामीम कहता है, यह नबी की तारीफ ही तो है। कभी अलिफ लाम मीम कहता है, ये नबी की तारीफ ही तो है। कभी यासीन कहता है, ये नबी की तारीफ ही तो है। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। कभी अल्लाह अपने महबूब की रिज़ा चाहता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया चाहे अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह चाहता है मेरे मुस्तफा राजी हो जाए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की तारीफ मुकद्दर वाले किया करते हैं, नबी की तारीफ इश्क उल्फत वाले किया करते हैं। नबी की तारीफ तो करने वालों ने ऐसे ऐसे अंदाज में किया, अल्लाहु अकबर। और खुद नबी ने तरीका भी बताया। आपने सुना होगा गालिबन कि हजरते शेख सादी अलैहि रहमत रिजवान है, उनकी किताब मदारिस इस्लामिया की जीनत है, बहुत मशहूर किताब है, गुलसितां और बोस्तां, फारसी जबान में। शेख सादी अलैहि रहमत रिजवान हैं जो नबी की नात लिख रहे हैं, कसीदा लिख रहे हैं और लिखते हैं बहुत। आप लोग हमेशा पढ़ते भी हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं। हजरत शेख सादी अलैहि रहमत रिजवान लिखते हैं, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। इतना लिख डालते हैं, दिल आया चलो नबी की नात लिखी जाए। हजरत शेख सादी लिख रहे हैं, बलगल उला बे कमालिही, बुलंदी अपने कमाल को पहुंच गई, बुलंदी अपने कमाल को पहुंच गई। बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, तारीकी मुस्तफा के खूबसूरती से छट गई। कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, मुस्तफा की तमाम आदतों अतवार सबसे बेहतर, सबसे निराले। अब उसके आगे क्या लिखना है वजन ही नहीं बैठा पा रहे, क्या लिखें कहीं ही नहीं पा रहे हैं। इतना तो लिख लिया लेकिन अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ, परेशान है, नहीं लिख पा रहे हैं, क्या लिखना चाहिए, रोने लगे। एक दिन गुजर गया रोते रोते, आंखें सूज गई हैं, चेहरे पे वरम आ गया, रो रहे हैं।
रात में बिस्तर पे गए सोने के लिए, रोते रोते गुजार दिए, नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं कि नबी की नात लिख रहा था वो भी मुकम्मल ना कर पाया, रो रहे। दूसरा दिन आया, दिन भर रोते रहे। दूसरी रात आई, रोते रहे। तीसरा दिन आया, रोते रहे। तीसरी रात आई, रोते रहे। और रोते रोते जब 3 दिन 3 रात गुजर चुके हैं, तीसरी रात रोते रोते हजरते शेख सादी सो गए, आंख लग गई। और रोना किसके याद में है? मुस्तफा के याद में। आंसू किसकी याद में है? नबी की याद में। क्या इश्क है शेख सादी अलैहिर्रहमत रिजवान का। जब आंख लगी है ना, आंख लगते ही मुस्तफा का दीदार हो गया। आंख लगते ही नबी का दीदार, आंख लगते ही ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। कहा सादी इतना क्यों रो रहे हो? सादी इतना क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? ये सादी क्यों रो रहे हो? अब हजरत शेख सादी रहमत रिजवान अब तो कहां बर्दाश्त, फूट फूट के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, आपकी नात लिख रहा था, कुछ लिख लिया, मुकम्मल नहीं हो पाया, मेरे दिमाग ही में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या लिखूं। कहा क्या लिखे हो? कहा या रसूल अल्लाह, बलगल ओला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। मेरे आका, मैं ये तो लिख दिया, आपकी खसलतें खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती ने दुनिया से तारीकी को और स्याही को खत्म कर दिया है, आपकी बुलंदी अपने कमाल को पहुंच गई है। अब आगे क्या लिखूं? मुझे लिखना नहीं आ रहा है। तो मुस्तफा ने ख्वाब में बता दिया। क्यों परेशान हो? क्यों नहीं लिख दे रहे हो? सल्लू अलैहि व आलिही, ए सादी लिख दो कि उस मुस्तफा पर और मुस्तफा की आल पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहु अकबर। ये हजरते शेख सादी को किसने बताया? मुस्तफा जाने रहमत ने। तो बड़े मुकद्दर वाले हैं जो ये शेर पढ़ते हैं, क्योंकि आखिरी हिस्सा ये शेख सादी का नहीं है बल्कि मुस्तफा का दिया हुआ शेर। मुस्तफा ने उस कलाम को पूरा किया है। सल्लू अलैहि व आलिही, ये मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़कर बताया, ये लिख दीजिए। क्या नात का मकाम है। लेकिन वही समझेंगे जो इश्क वाले होंगे। तो हमारे बाबू आसिफ रजा बड़े मुकद्दर वाले थे। मौत का एक तो मुतय्यन है और उसी वक्त पर मौत आकर रहेगी, दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही काम करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी हों।